गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे ए के रामानुजन के बारे में। इनसे रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम में बनता है तो कहीं आपसे मिस ना हो, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बताऊंगा और ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। ए के रामानुजन, इनका फुल नेम जो है एटिवेट कृष्णा स्वामी रामानुजन करके आप देख सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन, इनका जन्म हो रखा है 1929 में, 1929 में, और डेथ इनकी हो रखी है 1993 में। तो लाइफ स्पैन देखिए 16 मार्च 1929 और ही डाइड ऑन 13 जुलाई 1993। मैसूर प्रिंसली स्टेट, मैसूर इंडिया में इनका जन्म हो रखा है और इनकी जो डेथ हो रखी है वो शिकागो इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स में हो रखी है। ए के रामानुजन वॉज एन इंडियन पोइट, एक इंडियन पोइट एंड स्कॉलर रहे हैं ऑफ इंडियन लिटरेचर हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़। इन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखा हुआ है। रामानुजन वॉज अ पोइट, स्कॉलर, प्रोफेसर, अ फिलोलॉजिस्ट, फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट। ये इनके बारे में था। तो ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है इनको, पोस्टुमसली मिल रखा है। फ्रेंड ये आपको याद रखना है, पोस्टुमसली यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इन 1999 में दिया गया इनको। मिला तो कहाँ से, ठीक है, जब इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उसको कहाँ से मिलेगा। तो दिया गया उनके वर्क्स के लिए उनको। तो 1999 में दिया गया है इनको। हम साहित्य अकेडमी की ऑलरेडी लिस्ट बना चुके हैं फ्रेंड्स, आप उसको जरूर वॉच करिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन तो वहाँ से बनेगा ही बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे वो, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वीडियो है। फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, किसके लिए मिल रखा है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए मिल रखा है। देखो क्या है कलेक्शन ऑफ पोएम्स का नाम, कलेक्टेड पोएम्स करके ही है। ठीक है, जो पब्लिश हो रखा है 1977 में पब्लिश हो रखा है। लेकिन ये देखो 77, 77 में पब्लिश हो रखा है और 99 में यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है। ये आपको याद रखना है। अल्मा मेटर करके जो है यूनिवर्सिटी, यानी कि एजुकेशन इनकी कहाँ से रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से इनकी एजुकेशन रही है। इसका डेक्कन कॉलेज, ठीक है, और इंडियाना यूनिवर्सिटी, ये इनका यहाँ से इनकी एजुकेशन रही है। रामानुजन वर्कड एज ए लेक्चरर, एक लेक्चरर के रूप में भी इन्होंने काम किया ऑफ इंग्लिश के, ठीक है, एट क्विलॉन एंड बेलगाम, दो जगह इन्होंने काम किया लेक्चरर के रूप में। ठीक है, ही लेटर टॉट एट दी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। इन्होंने बाद में कहाँ पढ़ा था? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इन बड़ोदरा में भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है फॉर अबाउट 8 ईयर्स। कितने साल तक? 8 साल तक। इन 1962 ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन्होंने कब ज्वाइन की? 1962 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया। ही टॉट, अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, ही टॉट एट अदर यूएस यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने पढ़ाया एज वेल, इंक्लूडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कंसिन करके है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले एंड चार्ल्टन कॉलेज करके भी है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ल्टन बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा इसका। ही हैज़ रिटन हिज अर्लियर पोएम्स। इन्होंने अपनी जो पहले की पोएम्स हैं इनकी, वो किस में है? कन्नड़ में लिखी है इन्होंने। लाइक ये देख सकते हैं, वचन्स इन स्पीकिंग शिवा एंड सम ऑफ दी लव लिरिक्स, कुछ लव लिरिक्स भी हैं इनकी कन्नड़ में जो इन्होंने लिखी। 1976 में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम, इनको अवार्ड किया गया पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला? 1976 में मिल रखा है, और साहित्य अकेडमी 1999 में। एंड 1983 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? ही वॉज गिवन मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप, मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप मिली है इनको 1983 में। सलमान 1994 करके इसके लिए। His poems such as the conventions of despair, तो पोएम्स इनकी जैसे कि कन्वेंशन ऑफ डिस्पेयर है, ये किसको रिफ्लेक्ट करती है? रिफ्लेक्टेड हिज व्यूज, इनके व्यूज, इनके जो विचार हैं इसमें, ऑन दी कल्चर एंड कन्वेंशंस, किस पे? संस्कृति और परंपराओं पे, कन्वेंशंस के ऊपर, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बारे में इनके विचार बोल सकते हैं, पूर्व और पश्चिम के बारे में। पोइट्री इन इंग्लिश आप देखिए, इसमें पहला इनका जो पोइट्री है, इसमें पोइट्री के बारे में यहाँ पे बात करें तो द स्ट्राइडर्स करके इनका एक क्रिएशन है, इनकी एक रचना है। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1966। और दूसरा इनका देख सकते हैं रिलेशंस करके है, लंदन न्यूयॉर्क, इसमें देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1971। इसके अलावा सिलेक्टेड पोइम्स न्यू दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1976, ये सिलेक्टेड साइट करके है। और द कलेक्टेड पोइम्स इनकी वो वर्क्स हैं, द स्ट्राइडर्स, रिलेशन, सिलेक्टेड पोइम्स सेकंड साइड, और दी कलेक्टेड पोइम्स के लिए इनको साहित्य अकेडमी में मिला है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक कोटेशन है इनके लिए, इनका जो फेमस है, ये बोलते हैं यू वांट सेल्फ नॉलेज,
अगर कहने का मतलब अगर आप सेल्फ नॉलेज चाहते हैं तो यू शुड कम टू अमेरिका। आपको कहाँ आना चाहिए? अमेरिका। जस्ट एज दी महात्मा, जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में बोलते हैं, हैड टू गो, उनको जाना पड़ा टू दी जेल, कहाँ? जेल जाना पड़ा, एंड सिट बिहाइंड द बार, और बार्स के पीछे बैठना पड़ा, यानी कि जो जेल की जो छड़ें थी, जो वार्स थे उनके पीछे, टू राइट हिज ऑटोग्राफी, क्या लिखने के लिए? अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उन्होंने। और इसके अतिरिक्त नेहरू के बारे में बात बोलते हैं। नेहरू हैड टू गो इंग्लैंड, नेहरू को कहाँ जाना पड़ा? नेहरू जी को इंग्लैंड जाना पड़ा, टू डिस्कवर इंडिया, यानी कि जो इन्होंने लिखा था डिस्कवर इंडिया करके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके लिखा था। थिंग्स आर क्लियर, इससे इनका मतलब है कि ये कहते हैं थिंग्स आर क्लियर व्हेन यू लुक्ड एट फ्रॉम अ डिस्टेंस। चीज़ें तब स्पष्ट होती हैं, कहने का मतलब है जब आप उनको थोड़ा दूर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात तो बिल्कुल एकदम सटीक है कि अब किसी भी चीज़ को अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप जैसे दीवार पे ही कोई पोस्टर वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो आप जैसे आपने कितनी बार वो किया होगा इसको कि आप कोई पोस्टर लगाना चाहते हैं तो आपको आइडिया नहीं आ पाता कि ये सीधा आपने पकड़ा है या तिरछा पकड़ा है। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं उस टाइम कि इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, पकड़िए इसको, और सामने से थोड़ा दूर जाके आप उसको देखते हैं फिर कि ये जो है सही है कि नहीं है करके। तो कहने का मतलब है चीज़ें पास में रह के नहीं दिखाई देती हैं, आप थोड़ा दूर जाके देखिए। आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब तक आप किसी पद पे है ना, आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं। कहने का मतलब जैसे एक पॉलिटिशियन की बात करें तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तब जाके आपको वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।